मैं डॉक्टर वरुण गोयल, झंडू आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सेक्टर 14, सोनीपत से बोल रहा हूँ। मित्रों, आज के समय में बड़ी संख्या में लोगों की समस्या चर्म रोगों से संबंधित होती है और चर्म रोगों में भी सामान्य खुजली सबसे बड़ी समस्या है, जिसमें किसी भी तरह की कोई भी पैचेस नहीं होते हैं, किसी भी तरह के रैशेज नहीं होते हैं या किसी भी तरह की अन्य कोई दाद या कोई समस्या नहीं होती है। केवल सूखी खुजली व्यक्ति को परेशान करती रहती है। ऐसे में आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। खुजली का सबसे बड़ा कारण होता है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहे हों या ऐसे व्यक्ति के साथ सोए हों या ऐसे व्यक्ति का हमने कपड़ा प्रयोग किया हो, वस्त्र प्रयोग किए हों जिसने पहले से ही खुजली से परेशान हो। इसका दूसरा कारण होता है कोई भी खाने पीने में पैक्टिक चीजों का प्रयोग करना, क्योंकि ये पैक्टिक रोगों के अंतर्गत आता है। पैक्टिक वस्तुओं का मतलब है जैसे बहुत ज्यादा खटाई, नींबू, इमली, अचार या कोई टोमेटो सॉस या किसी भी तरह का चाय या उससे बनी हुई या इसी प्रकार की वस्तुएं। दूसरा, इसमें सबसे बड़ा कारण होता है कि व्यक्ति किसी ऐसे स्थान पर रहता हो जहां की हवा में नमी बहुत ज्यादा हो, तो उससे भी व्यक्ति को सामान्य खुजली होने लगती है और उसमें किसी भी तरह के कोई रैशेज या कोई और समस्या नहीं आती है। लेकिन मित्रों, इसका समाधान करने के लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले, जो मैंने वस्तुएं खाने पीने में आपको बताई हैं जिनकी वजह से खुजली बढ़ती है, उनका सेवन आप कतई ना करें। दूसरा, पूरे दिन में किसी भी एक समय नारियल तेल अवश्य लगाएं। इसके पूर्ण समाधान के लिए हमने कुछ अच्छी औषधियों की खोज की है। उसमें सबसे अच्छी औषधि है सत्यानाशी रस और शिरीष रस। ये दोनों ही औषधियां आप 30 ml और 30 ml की मात्रा से समान मात्रा में पानी मिलाकर सुबह शाम खाने से पहले सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 2 गोली कुष्ठ सेवन और 1 कैप्सूल एंडसोरा कैप्सूल, ये दोनों औषधियां भी आप सुबह शाम लेने से अपनी खुजली से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन मित्रों, कोई भी औषधि सेवन करने से पहले आप अपने वैद्य से अवश्य मिलें और यदि खुजली से संबंधित या अन्य कोई भी चर्म रोग आपको है और आप उसके बारे में कोई भी चर्चा करना चाहते हैं तो आप मुझसे झंडू आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सेक्टर 14, सोनीपत में भी मिल सकते हैं।